तो चिराग जी का जो विजन था, जो मिशन था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने देख लिया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले जीजा फर्स्ट, दूसरा जीजा फर्स्ट, अब पासवान हट। कि चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। मीडिया रिपोर्ट में खबरें सामने आई हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि वह सुरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें चर्चा कई सीटों को लेकर है। किस तरीके से देखते हैं आप? ये भाई तो लड़े ना, तुमको उन्हें कौन रोक रहा भाई? भगवान सुबुद्धि बड़ा देर से दिया उन्हें। हाँ, ढिंढोरा फिटनेस होता है, जो ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तबला बजवा रहे हैं, हाँ कि हम लड़ेंगे, तो रोको ना भाई, लोकतंत्र है। लेकिन जब उन्हें जनरल सीट से जब चुनाव लड़ना ही था तो लोकसभा में भी लड़ जाते, पर लेकिन लड़ने से पहले चिराग पासवान इस्तीफा दे केंद्र के मंत्री पद से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी में किसको टिकट दिया? अपने एक रिश्तेदार को। आयोग की जब बात हुआ तो आयोग जो होता है वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है, और ये लेकिन दिए दूसरा जीजा को, है ना। तो आप लोग सिर्फ पितदानी उठाने के लिए और चप्पल उठाने के लिए, चिराग पासवान के साथ जो पासवान है पितदानी उठाने वाला है। जब सार चलता है ना, तब पीछे पीछे 1 सियार, 2 सियार, 10 सियार उसको देखते रहता है सार को कि कब मोती गिरेगा कि हम लपके। दलित बच्ची की मौत हो जाती है, कई घंटों तक उसे बेड नहीं मिलता है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तब लगातार जद्दोजहद करने के बाद बेड मिलता है। तो क्या स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का और किस तरीके से विपक्ष? सिर्फ वही मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं कि कभी मुजफ्फरपुर में घटना घट जाती है दलित लड़की के साथ, पासवान समाज की लड़की के साथ। कुछ दिन पहले औरंगाबाद में खुशबू नाम की लड़की के साथ चिराग जी के पार्टी ही के प्रदेश के अधिकारी के द्वारा गाड़ी से मार हत्या कर दिया जाता है। 9 साल के बच्ची के साथ रेप करके उसको पेट से, चाकू से पेट और गर्दन काट कर और चिलचिलाती धूप में 9 घंटा पीएमसीएच में रही। लेकिन बिहार का स्वास्थ्य मंत्री को आंख में पानी नहीं आया। शर्म से उन्हें झुक जाना चाहिए। मंगल पांडे जी को इस्तीफा देनी चाहिए। बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं, ये खासकर पासवान समाज का और दलित समाज का घोर विरोधी आदमी है। ये अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक यहाँ का बिहार का डीजीपी अभी दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ पाया कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। 24 घंटे बीत गए, लेकिन एक कुर्सी के खातिर वो मुख्यमंत्री का दरबार लगाते रहे। लेकिन उस बेटी के घर पर वो व्यक्ति, एक ट्वीट भी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ जाने का सा भी नहीं समझा। बलात्कार हो रहे हैं माँ बहनों पर, हत्याएं हो रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बेशरम सरकार है, हिजड़ों की फौज खड़ा रखी है। हम तो मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि आप तत्काल इस्तीफा दीजिए और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच कहा जाता है और वहां पर दलित बच्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद विपक्ष जो है वह अब लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह बातें सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त अनिल साधु हैं, राष्ट्रीय जनता दल के दलित नेता है, बड़े नेता का। किस तरीके से देखते हैं कि दलित बच्ची की मौत हो जाती है, कई घंटों तक उसे बेड नहीं मिलता है। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तब लगातार जद्दोजहद करने के बाद बेड मिलता है। तो क्या स्थिति है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का और किस तरीके से विपक्ष देख रहा है? जिस तरह घटना सिर्फ मुजफ्फरपुर में जो घटी, सिर्फ वही मामला नहीं है, कई ऐसे मामले हैं कि कभी मुजफ्फरपुर में घटना घट जाती है दलित लड़की के साथ, पासवान समाज की लड़की के साथ। कुछ दिन पहले औरंगाबाद में खुशबू नाम की लड़की के साथ चिराग जी के पार्टी ही के प्रदेश के अधिकारी के द्वारा गाड़ी से मार हत्या कर दिया जाता है। कई ऐसी घटना घटी है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर की घटना घटी है, 9 साल के बच्ची के साथ रेप करके उसको पेट से, चाकू से पेट और गर्दन काट कर
और चिलचिलाती धूप में 9 घंटा पीएमसीएच में रही, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य मंत्री को आंख में पानी नहीं आया। शर्म से उन्हें झुक जाना चाहिए। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंगल पांडे जी को इस्तीफा देनी चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि ये बिहार का जो मुख्यमंत्री हैं ये खासकर पासवान समाज का और दलित समाज का घोर विरोधी आदमी है ये। और इनके राज्य में, क्योंकि ये होम मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर के नाते अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक यहाँ का बिहार का डीजीपी अभी दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ पाया। इससे मतलब होता है कि ये बिहार की निर्दयी सरकार है। नीतीश कुमार हिजड़ों की फौज खड़ा कर रखे हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ। और जो कुछ लोग मठाधीश बन बैठे हैं, खासकर पासवान समाज का, उन्हें भी इस्तीफा देनी चाहिए इस मुद्दा पर। कौन मठाधीश कौन बन बैठे? आप समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रहे हैं। वैसा व्यक्ति का नाम लेना और ना लेना बात बराबर है, लेकिन जो मठाधीश बन बैठे हैं उन्हें भी आंख में शर्म नाम की चीज नहीं जागी। उन्हें हृदय परिवर्तन नहीं हुआ कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 24 घंटे बीत गए, लेकिन एक कुर्सी के खातिर वो मुख्यमंत्री का दरबार लगाते रहे। लेकिन उस बेटी के घर पर वो व्यक्ति, एक ट्वीट भी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वहां जाने का सा भी नहीं समझा। उस व्यक्ति को तो इस्तीफा मांगनी चाहिए बिहार सरकार के मुखिया से, और खुद उस व्यक्ति को इस्तीफा देनी चाहिए कि इनके राज्य में डबल इंजन की सरकार में खासकर एक जाति, एक समाज के लोगों को बलात्कार हो रहे हैं, माँ बहनों पर हत्याएं हो रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बेशर्म सरकार है, हिजड़ों की फौज खड़ा रखी है। हम तो मांग करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि आप तत्काल इस्तीफा दीजिए और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तमाम जिला अध्यक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल का एक नेतृत्व टीम कल जांच दल जाएगी, उनके परिजन से हम लोग मिलेंगे। ये भी खबर है, और सवाल यह भी रहेगा कि चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। मीडिया रिपोर्ट में खबरें सामने आई हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि वह सुरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें चर्चा कई सीटों को लेकर है। किस तरीके से देखते हैं आप? ये भाई तो लड़े ना, तुमको उन्हें कौन रोक रहा भाई? भगवान सुबुद्धि बड़ा देर से दिया उन्हें। हाँ, ढिंढोरा फिटनेस होता है। जो ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तबला बजवा रहे हैं, हाँ, कि हम लड़ेंगे, तो रोको ना भाई, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े। हाँ, लेकिन जब उन्हें जनरल सीट से जब चुनाव लड़ना ही था तो लोकसभा में भी लड़ जाते। उन्हीं का प्रवचन दिए थे ना 16 में, याद है ना, कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो भाई आप लड़िए ना, तब ढिंढोरा को चीज पिटवा रहे हैं। मैं मीडिया, मोदी मीडिया और फलना मीडिया के चिराग जी लड़ेंगे, लड़ो, लोकतंत्र है, लड़ने के लिए कोई मना किए हुए का है आपको। पर लेकिन लड़ने से पहले चिराग पासवान इस्तीफा दे केंद्र के मंत्री पद से। ऐसा गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, लड़िए ना भाई। एक और बड़ा सवाल रहेगा कि चुनाव से पहले 3 आयोग का गठन किया गया है। स्वर्ण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं मृणाल पासवान, जो कि चिराग पासवान के संबंधी हैं, रिश्तेदार है, आपके भी हैं। किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहले तो दोनों व्यक्तियों को, मृणाल जी को और देवेंद्र मांझी जी को, जो जीतन मांझी जी के दामाद हैं, मैं दोनों व्यक्तियों को आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने पर मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आयोग के अध्यक्ष बने हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने अभी तक सरकार में खासकर दलितों पर जो अत्याचार हुए, माँ बहनों पर, ये दिन अध्यक्ष के नाते ये कम से कम बिहार सरकार को हाँ अवगत कराएं। जहाँ हत्या हो यहाँ जाना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए इन लोगों को। और अभी आपने नाम लिया चिराग जी का, तो चिराग जी का जो विजन था, जो मिशन था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये उनके
जो दल में जो खासकर पासवान समाज के लोग हैं, उन्होंने देख लिया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पहले जीजा फर्स्ट, दूसरा जीजा फर्स्ट, अब पासवान हट, है ना। और वहाँ के जो पासवान भाई हैं जो चिराग जी के गुणगान गा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, उनसे हम अपील भी करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, देख लो। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी में किसको टिकट दिया? अपने एक रिश्तेदार को। आयोग की जब बात हुआ तो आयोग जो होता है वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है, और ये लेकिन दिए दूसरा जीजा को, है ना। तो आप लोग सिर्फ पितदानी उठाने के लिए और चप्पल उठाने के लिए, चिराग पासवान के साथ जो पासवान है पितदानी उठाने वाला है ना। अभी भी एक कहावत नहीं, आप देखे नहीं हैं, हम लोग गांव घर के लोग हैं, आप भी सुने होंगे, सार वाला और सियार वाला घर कहानी सुने हैं। जब सार चलता है ना, तब पीछे पीछे एगो सियार, दूगो सियार, 10 गो सियार उसको देखते रहता है सार को कि कब मोती गिरेगा कि हम लपके। तो चिराग जी के साथ जो पासवान काज करता है तो वो देख रहा है कि कब मोती गिरेगा, और जब मोती गिरने का बात होता है तो वो अपने परिवार में देते हैं। काज करता झंडा धोते रहे, दरी बिछाते रहे, यही चिराग जी की पार्टी का निशानी है। तो चलिए, इस तौर पर चिराग पासवान पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो दलित बेटी के साथ हुआ है उनके परिवार से, यानी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।